आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 16 से लेकर 30 दिसंबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। दिसंबर महीने के इन 15 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रही अवस्था है आपको मुख्यतः क्या परिणाम देने वाली है। किन मामलों में तुला राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर तुला राशि वाले जातकों को संभल कर चलने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल तुला राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से तुला राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे तुला राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि 16 से लेकर 30 के बीच में आपकी राशि के ऊपर किस प्रकार की ग्रही अवस्था रहेगी और ग्रहों में किस प्रकार का बदलाव हो रहा है। तो तुला राशि वाले जातकों 16 दिसंबर 2025 को ही सूर्यदेव वृश्चिक राशि से निकलकर जल तत्वी राशि से निकलकर अग्नि तत्वी राशि धनु राशि में मंगल के साथ युति बनाने वाले हैं, गोचर करने वाले हैं। उसके अलावा आपके राशि के धन स्थान में बुध और शुक्र देव की मौजूदगी बनी हुई रहेगी, जिसमें आपकी राशि के अधिपति शुक्र देव धन स्थान से निकलकर 20 तारीख को आपके राशि के तृतीय भाव में यानी पराक्रम भाव में जाने वाले हैं। केतु देव का गोचर आपके 11th हाउस में यानी आपके लाभ भाव में होने वाला है। राहु देव का गोचर आपके संतान भाव में होने वाला है तथा शनिदेव का गोचर आपकी राशि के रोग भाव में छठे भाव में हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से भाग्य भाव में वक्री अवस्था में होने वाला है। तो इस प्रकार की जो ग्रही अवस्था है यह तुला राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं जीवन के किन आयामों में समय आपके लिए सपोर्ट करने वाला है और कहां पर आपको संभल कर चलना चाहिए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। देखिए, कुंडली के 10वें घर से वर्तमान समय में सेनापति मंगल का नीचस्थ संबंध बना हुआ है। मंगल की नीच राशि कर्क है और यहां पर मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ने वाली है। उसके अलावा देखिए, देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव रहने वाला है वो लगातार तृतीय घर को प्रभावित कर रहा है। ऐसे में जो करियर की अवस्था दिखाई दे रही है यह आपके लिए नौकरी पेशा जातकों के लिए बेहतर रहने वाला है। तुला राशि वाले जातकों के लिए, जो जातक नौकरी पेशा हैं उनके लिए उत्साहित होकर कार्य करने की संभावना और कर्म क्षेत्र के मामले में शुभता ज्यादा रहने वाली है। अग्नि तत्वी ग्रहों का प्रभाव 16 से लेकर 30 के बीच में पराक्रम घर में राजयोगों का जो निर्माण किए हुए है, इसकी वजह से आपके जीवन में तीव्र मनोबल और किसी भी कार्य को करने के लिए प्रबल उत्साह जरूर रहने वाला है। यहां पर जो शनि का गोचर हो रहा है यह वर्तमान में आपको ठेकेदारी से जुड़े हुए कार्यों में, ऑटोमोबाइल सेक्टर, पेट्रोलियम से जुड़ा हुआ काम, लोहा या लकड़ी से जुड़े हुए कार्यों में, कंस्ट्रक्शन सामान यदि आप बनाने और बेचने का काम करते हैं या इस समयावधि में यदि आप कृषि कार्य करते हैं, इन सभी मामलों में आपको लाभ और सफलता देने वाला है। वर्क प्लेस पर मंगल की नीचस्थ दृष्टि का प्रभाव रहेगा कर्म भाव में। वर्क प्लेस पर विवादों से भी बचने की आवश्यकता रहने वाली है और जल्दबाजी में कोई नवीन बदलाव करने से भी आपको बचना है। संभल कर ही आपको बदलाव करना चाहिए। बात करते हैं आर्थिक जीवन के मामले में
तुला राशि वाले जातकों को क्या परिणाम मिलेगा। दोस्तों, आपके राशि के 11th हाउस यानी आपके लाभ भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं, जो कि 16 तारीख को ही बहुत ही अच्छी अवस्था में तृतीय भाव में अग्नि तत्वी राशि में गोचर करने वाले हैं। अग्नि तत्वी ग्रह होकर अग्नि तत्वी राशि में प्रभावी है। साथ में धन भाव के स्वामी मंगल भी सूर्यदेव के साथ प्रभावी है। धन भाव और लाभ भाव के स्वामियों का युति संबंध और पराक्रम योग राजयोग बनने जा रहा है। तो 16 से लेकर 30 दिसंबर के बीच में तुला राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक मामलों में आपको प्रबल मजबूती और धन की वृद्धि का प्रबल योग आपके जीवन में रहने वाला है। यहां पर तुला राशि वाले जातक स्वयं के पुरुषार्थ और स्वयं के उत्साह के द्वारा पारिवारिक जीवन में सुविधाओं से जुड़ी हुई वस्तुओं को लाने में भी समर्थ रहने वाले हैं। पारिवारिक जीवन में पारिवारिक सदस्यों के साथ घूमने फिरने की योजना भी बनाई जा सकती है। यानी 20 से लेकर 30 के बीच में राशि के अधिपति ही तृतीय भाव में प्रभावी है। यात्राओं के माध्यम से उत्साह की प्राप्ति, यात्राओं में लाभ की संभावना रहने वाली है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं यहां पर जो जातक पारिवारिक जीवन के मामले में जुड़ाव रखते हैं उनके लिए समय कैसा है। देखिए, द्वितीय भाव के स्वामी तृतीय भाव में अच्छी अवस्था में प्रभावी है, तो निश्चित तौर पर पारिवारिक जीवन के मामले में छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको मिलेगा। तुला राशि वाले जातकों के जीवन में लंबे समय से पारिवारिक जीवन में चल रही समस्याएं समाप्त होने वाली है। उसका कारण है कि 16 को सूर्यदेव द्वितीय भाव से निकलकर आपके तीसरे भाव में गोचर करने वाले हैं। लंबे समय से सूर्यदेव का द्वितीय भाव में गोचर पारिवारिक जीवन में लगातार तनाव और अशांति दे रहा था। तो सूर्यदेव की प्लेसमेंट अब बेहतर होने वाली है, तो पारिवारिक जीवन के मामले में चल रही समस्याएं और परेशानियों में कमी भी अब आपको मिलने वाली है। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को यदि जानकारी दिया जाए, राहु देव की पंचम घर में मौजूदगी और पंचम घर के स्वामी का अच्छी अवस्था में होना विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को एकाग्रता की कमी जरूर दे रहा है। लेकिन विद्यार्थी यदि आप अपनी एकाग्रता और ऊर्जा शक्ति को लगातार कायम रखते हैं, एकाग्रता को यदि आप बनाकर चलते हैं, तो ये समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं इस समयावधि में तुला राशि वाले जातकों के लिए उच्च शिक्षा के लिए समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति वक्री अवस्था में मौजूद हैं और इस भाव के स्वामी आपके द्वितीय घर में प्रभावी अवस्था में है। तो ऐसे में यदि आप हायर स्टडी में उच्च शिक्षा के मामले में अध्ययनरत हैं, तो ये समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। प्रेम रिश्ता और वैवाहिक जीवन के लिए अगर आपको जानकारी दिया जाए, पंचम घर में राहु देव का होना प्रेम संबंध के मामले में व्यर्थ के भटकाव और व्यर्थ की एनर्जी आपको देने वाला है। ऐसे में विवाद होने की संभावना ज़्यादा रहेगी, तो प्रेम जीवन में संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में समय कैसा रहेगा। आपके वैवाहिक भाव के स्वामी सेनापति मंगल बनते हैं, जो कि तृतीय भाव में अग्नि राशि में मौजूद होकर अच्छी अवस्था में मौजूद हैं। ऐसे में तुला राशि वाले जातकों के वैवाहिक साथी की उन्नति यानी वैवाहिक जीवन में जीवन साथी की तरक्की का प्रबल योग भी रहने वाला है और वैवाहिक जीवन के मामले में प्रबल शुभता बनी हुई जीवन में रहने वाली है। यहाँ तक कि जातकों के जीवन में जो लोग अविवाहित हैं, उनके लिए नवीन वैवाहिक प्रस्ताव आने की संभावना भी तुला राशि वाले जातकों के जीवन में प्रबल रूप से बनी हुई रहने वाली है। यहाँ पर बात करते हैं तुला राशि वाले जातकों के जीवन में सेहत के मामले में ये टाइम आपके लिए किस प्रकार से जाने वाला है। देखिए, राशि की अधिपति 20 तारीख तक आपकी राशि के द्वितीय घर में, उसके पश्चात ये तृतीय भाव में अग्नि राशि में जाने वाले हैं। तो सेहत के मामले में आपको गंभीर समस्याएं तो नहीं मिलने वाली है, क्योंकि शनिदेव की अवस्था भी आपके 6th हाउस में बनी हुई है। लेकिन छोटी मोटी समस्या मौसमी बीमारियों के प्रति तुला राशि वाले जातकों को अलर्ट होकर चलने की प्रबल आवश्यकता भी जीवन में प्रबल रूप से आपके लिए रहने वाली है।
इस समयावधि में तुला राशि वाले जातकों को दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना और खान पान में संतुलित भोज्य पदार्थों का सेवन करना शुभ प्रभाव आपको देगा। यदि आप सही दिनचर्या और सही खान पान के साथ चलने का प्रयास करते हैं तो सेहत के लिए अवस्था बेहतर रहने वाली है। यहां पर तुला राशि वाले जातकों को यदि धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, धार्मिक मामलों में लगातार भगवान शंकर और मां पार्वती की आराधना करना आपको शुभ प्रभाव जीवन में देने वाला है। उसके अलावा तुला राशि वाले जातकों को जीवन में बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव रखना, यथा उचित दाने चारे का प्रबंध करना भी आपको विशेष अनुकूलता जीवन में देने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी तुला राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें जरूर बताएं ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।